हवा महल में आज प्रस्तुत है झलकी कोर्ट के अंदर बैंक। लेखक धर्मेंद्र कुमार जैन, निर्देशक कमल दत्त। भी नहीं है, पता नहीं, रोज तो वक्त पे आ जाता है। सुबह सुबह क्या ढूंढ रहे हैं भूषण जी? अरे ढूंढना क्या है गुप्ता जी, हमारे पास गुम करने को है ही क्या जो हम ढूंढेंगे। भाई आप मेरी तस्वीर पर अपने दस्तखत कर दें तो मेरी फोटो अटैच हो जाती है, फिर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बाग के बिहारी गुप्ता नहीं हूँ। है हाँ, ये तो है, लेकिन फोटो ही तो अटैच कर सकता हूँ ना, अपनी तनख्वाह तो नहीं बढ़ा सकता। अरे भैया तनख्वाह क्या चीज होती है आजकल? तनख्वाह बड़ी चीज होती है गुप्ता जी। अब देखिए ना, घर के राशन, मूलियां, गाजरें, आलू और गोभी तो आदमी उसी रकम से खरीदता है ना जो तनख्वाह की सूरत में मिलती है। बोलिए बोलिए। भाई आप तो बड़े मजाकिया बातें करते हैं, बड़े चुटकुले सुनाते हैं भाई भूषण। वो यूं है गुप्ता जी कि जब जेब में पैसे ना हो तो फिर चुटकुले बहुत सूझते हैं। भाई अगर आपका ये हाल है तो आप जरा मेरी हालत पर गौर कीजिए, मैं तो भैया पेंशन पर हूँ। हाँ ये भी है, आपको तो बड़ी मुश्किल होती होगी। नहीं ऐसी मुश्किल भी नहीं है भैया, जब नौकरी में था तो खूब प्रोविडेंट फंड कटवाया भाई, उस वक्त तो मुश्किल होती थी, लेकिन जब रिटायर हुआ तो ढेर सारा रुपया इकट्ठा मिल गया और उसको बैंक में डाल दिया। अब आराम ही आराम है भैया। भूषण जी आप भी प्रोविडेंट फंड खूब कटवाया कीजिए। मैं बताऊं गुप्ता जी, अगर प्रोविडेंट फंड ज्यादा कटवाऊं तो फिर मूलियां, गाजरे, आलू, टमाटर कैसे खाऊं? बोलिए बोलिए। मैं तो कहता हूँ खाना भी कम कर दीजिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं आपको बताऊं, आप मैं फिर कभी आपके पास आकर सेहत के गुर पता करूंगा, इस वक्त तो बहुत काम है, मैं चलता हूँ। हाँ भाई जब आपकी मर्जी हो आ जाइए, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। अरे बाहर क्या कर रहे थे? वो अखबार देखने गया था, वो गुप्ता जी ने पकड़ लिया। अखबार अभी तक आया नहीं क्या? ना। तो छोड़ो ना, दफ्तर जाकर पढ़ लेना। अरे डार्लिंग, जब तक अखबार ना देख लूं तैयार होने को जी नहीं चाहता। अब अगर अखबार नहीं आएगा तो क्या दफ्तर नहीं जाओगे? अखबार वाला चला कहाँ गया? पहले भी कई बार हो चुका है कि सारे मोहल्ले के घरों में अखबार आ गए, लेकिन हमारे घर नहीं आया। अखबार वही कहीं होगा, कहीं झाड़ियों में गिर गया होगा। अच्छी तरह देखो, मिल जाएगा। अरे वही तो देखने गया था, वहाँ गुप्ता जी मिल गए, कहने लगे क्या ढूंढ रहे हो? अगर बता देता कि अखबार ढूंढ रहा हूं तो लेक्चर देना शुरू कर देते कि भैया मैंने तो कितनी बार तुम्हें कहा है कि झाड़ियां कटवाओ वरना चीजें गुम होती रही। गुप्ता जी के पास वक्त ही वक्त है, उन्हें तो किसी न किसी सब्जेक्ट पर लेक्चर देना ही होता है। तुम जाओ एक दफा फिर से देखो। ठीक है। हाँ, अगर अखबार न मिले तो छोड़ो उसकी फिक्र और नहा लो, वरना दफ्तर पहुंचने में हम दोनों को देर हो जाएगी। डार्लिंग अच्छा जाता हूँ फिर ट्राई करता हूँ। पता नहीं वो आप कुछ ढूंढ रहे हैं भूषण जी, लेकिन मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे कुछ नहीं। गुप्ता जी मैं अखबार ढूंढ रहा हूँ, शायद अखबार वाला फेंक गया है लेकिन मिल नहीं रहा है, और फिर शायद फेंक ही ना गया हो। नहीं फेंक के तो गया है, मैंने खुद पढ़ा है। आपने मेरा अखबार पढ़ा है? लो रोज ही पढ़ता हूँ। वाई क्यों? भाई देखिए ना, अगर मैं अलग से खरीदूंगा तो हर रोज 2.5 रुपए की चपत लगेगी। और वैसे भी आप तो देर से उठते हैं ना, मैं फटाफट पढ़ के आपके दरवाजे पे रख देता हूँ। तो फिर आज क्यों नहीं रखा? अरे आज तुम्हारी भाभी जिद करने लगी कि मैं भी पढ़ूंगी, इसमें बहुत सी बचत की बातें लिखी है, अरे इसलिए आपको अखबार देने में जरा देर हो गई भूषण जी, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। देखिए गुप्ता जी, खैर जो हो गया सो हो गया, अब अखबार दीजिए मेरा। अरे कैसे दे दूं, अभी तो तुम्हारी भाभी 3रे सफ़े पर पहुंची है। लेकिन मैंने दफ्तर जाना है। अरे तो जाइए ना, शाम को अखबार पढ़ लेना, और वैसे भी अखबार की खबरें पढ़कर आपका मूड तो खराब ही होने वाला है ना। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। हाँ ना दिल में करार है। देखो, या तो खा लो या गा लो। इतना वक्त कहाँ है नीता कि एक आदमी 2 काम अलग अलग वक्त में कर सके। वेरी बिजी यू नो। और वैसे भी आजकल 2 in 1, 3 in 1 और 4 in 1 का जमाना है। वो तो है, देखो ना, मैं दफ्तर में स्टेनो भी हूँ, घर में हाउसवाइफ भी हूँ, और आपकी मदर की डॉटर इन लॉ भी हूँ। 3 in 1 तो हो गई ना। और मैं तो डार्लिंग 4 in 1 हूँ। वो कैसे? तुम्हारे बेटे का बाप एक, हाँ
दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर 2 और तुम्हारा पति 3 और चौथा? हाँ, तुम्हारा नौकर भी तो हूँ। हाँ, क्या नौकरी करते हो मेरी? क्यों, तुम्हें स्कूटर पर बिठाकर दफ्तर नहीं ले जाता हर रोज? बोलो बोलो। वो तो डार्लिंग कोई भी ले जाने को तैयार है। मेरे दफ्तर के कई कुलीग्स मुझसे कहते रहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाए करो। जरा मुझे उन गधों के नाम तो बताना है जो दूसरों की बीवियों को लिफ्ट देने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। जल गए? चलना पड़ता है डार्लिंग, भगवान ने कुल एक को बीवी दी है, वो भी अगर हाथ से निकल गई तो मैं तो लुट गया ना। अगर इतना ही डर है तो वक्त पर तैयार हो जाएगा। अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करता हूँ कि फटाफट तैयार हो जाऊं, लेकिन देर हो ही जाती है। देर तो इसलिए हो जाती है कि तुम औरतों की तरह तैयार होते हो। देखो, हाँ, 15 बार कंघी करते हो, आधा घंटा तो तुम टाई बांधने में लगा देते हो। देख लो, कोट तुमने अभी तक नहीं पहना। वो थोड़ी मदद करो ना डार्लिंग, अलमारी से जरा मेरा कोट तो निकाल दो। तुम फटाफट जूते पहनो, मैं निकालती हूँ तुम्हारा। हाँ, ये हुई ना अच्छी पत्नी वाली बात। न दिल को चैन है न मन में करार है। अब फिर क्यों गाना शुरू कर दिया? वो डार्लिंग, मेरा जूता नहीं मिल रहा। जूता तुम्हारे बेड के नीचे होगा। जूता बेड के नीचे कैसे चला गया? जब रात को आकर उतारते हो तो ये उस वक्त सोचा करो। अब उसे निकालने के लिए बिल्ली का बच्चा बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं कहते, माता जी ने सुन लिया तो बुरा मान जाएंगे। इस वक्त जब मेरा जूता नहीं मिल रहा, मुझे तुम्हारा जोक मारना अच्छा नहीं लग रहा। जोक तो इसी तरह मारे जाते हैं, जब मौका लगे मार दो। अरे, ये कोट कहाँ से निकाल लिया? क्यों, क्या ये तुम्हारा नहीं है? है तो शायद मेरा ही, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता। क्यों? अब नहीं लगता तो नहीं लगता। अच्छा इसलिए नहीं लगता कि ये तुम्हें ससुराल से मिला है। वो बात नहीं है। मैं जानती हूँ, यही बात है। अगर ये बात नहीं तो इसे पहनते क्यों नहीं? इसलिए कि ये किसी पतलून के साथ मैच नहीं करता। मैच कैसे नहीं करता? ग्रे पैंट के साथ अच्छा भला लग रहा है। खैर, ये कोट तो मैं पहनूंगा नहीं। ये तो तुम्हारा ख्याल है। आज तुम यही कोट पहनोगे। मुझे याद है तुमने पिछले साल 1 या शायद 2 बार पहना था, बस। उसके बाद मैंने इसे सिर्फ अलमारी में लटकते हुए देखा है, तुम्हें पहने हुए कभी नहीं देखा। मैं तो खैर पहनूंगा नहीं। मैं तो आज यही पहनाऊंगी तुम्हें। नीता डार्लिंग, लेट हो जाएंगे दफ्तर को। हो जाए लेट, लेकिन कोट आज तुम यही पहनोगे। ये कोई जबरदस्ती है क्या? बिल्कुल, मैं तो देखो नीता, मेरी प्लीज, मैंने कह दिया सो कह दिया। देखो डार्लिंग, कोई ये जबरदस्ती नहीं है। आपको भाई तुम इसे जबरदस्ती कहो या कुछ और, मैं तो अब आया हूँ तो नाश्ता यही करूंगा। तुम इस वक्त कहाँ से टपक पड़े? टपक पड़े यार, पड़ोसियों से इस तरह बात करते हैं क्या? क्या माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं कि दोस्तों से, और खास तौर पर उन दोस्तों से जो पड़ोस में रहते हो, इस तरह बात नहीं करते? वो अरे यार, उन्हें देखकर यूं नहीं कहते कि कहां से टपक पड़े, उन्हें देखकर तो यूं कहते हैं कि आओ भाई, केवल तशरीफ रखो, जरा ठंडा पियोगे कि गर्म है? देखो, इस वक्त हम दफ्तर जा रहे हैं, क्या आपकी मेहमान नवाजी का वक्त नहीं है हमारे पास। लेकिन मैंने तो जो बाहर खड़े होकर सुना है, उससे तो पता चलता था कि आप दोनों में तलवारें चलने वाली हैं। मियां बीवी में तो झगड़ा होता ही रहता है, इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है। अरे वो तो ठीक है भाभी, लेकिन मुझ जैसे गैर शादीशुदा को तो परेशानी होती है ना। देखो ना, अगर आप लड़ते रहेंगे तो भाई मेरे चाय पानी का क्या बनेगा? चाय पानी का तो इस वक्त सवाल ही पैदा नहीं होता। हम दफ्तर जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आप लोग अखबार तो खरीदते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। क्या मतलब? अरे अखबार में लिखा है कि आज दफ्तर में छुट्टी रहेगी। क्यों 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 भाई, आगे तो मैंने पढ़ा नहीं। छुट्टी की खबर पढ़कर मैं तो खुश हो गया। अब आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता ना। हो सकता है किसी की मौत की खबर हो और अच्छा वाला खुश हुआ दिल गमगीन हो जाए। अच्छा, तो आज छुट्टी? जी हाँ भाभी जी। अब जरा किचन में जाइए और एक अच्छा सा ऑमलेट बनाइए, और अगर आप लोगों ने भी खाना हो तो अपने लिए भी बनाइए। यार, छुट्टी की खबर तो तुम अच्छी लाए हो, लेकिन ऑमलेट वाली बात कुछ मुमकिन नहीं है। क्यों भाई, तुम्हारी लड़ाई चल रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पड़ोसी भूखे मर जाए। लड़ाई की बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो घर में अंडे नहीं है। अरे यार, ये भी कोई बात है? घर में अंडे नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दुकानों पर भी नहीं है। देखो देखो देखो, अच्छे बच्चे बनो, बाजार से अंडे लाओ और मिलजुल कर नाश्ता करो। वो चक्कर ये है केवल भाई कि घर में अंडे भी नहीं है और जेब में पैसे भी नहीं है। भाभी भाभी भाभी, ये क्या हो रहा है? तुम लोग अपनी तनख्वाहें 20 तारीख को उड़ा देते हो क्या? उड़ाती नहीं है भैया, उड़ जाती है। देखो ना महंगाई कितनी है। बिल्कुल। अरे कितनी भी हो, लेकिन ये तो कोई बात ना हुई ना भाई। बजट बनाते हुए आप लोग बचत का खाना नहीं रखते क्या उसमें? क्या मतलब?
अरे आप बजट बनाते हैं ना हर महीने? हाँ। बनाते तो है। तो भाई जब ये लिखते हो कि रोटी पर इतना और कपड़े पर इतना और किराए पर इतना और पेट्रोल पर इतना, तो उस वक्त क्या बचत के खाने में कुछ नहीं रखता? वो रखना क्या है भैया, रहता ही नहीं। और रहता ही नहीं है, ये तो कोई बात नहीं। अरे मेरे आमलेट को मारो गोली, लेकिन अचानक कोई जरूरत निकल आए तो क्या करोगे? हाँ, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। और मेरी बेवकूफी देखिए कि मैं आप लोगों को आज तक अक्लमंद समझता रहा। आप बचत के खाने में डालते हैं हर महीने? अरे व्हाई नॉट, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी बेवकूफी देखिए कि हम लोग तुम्हें बेवकूफ समझते रहे। अच्छा यार, अंडे मैं बाजार से ले आता हूँ, लेकिन नाश्ता तो कराओगे ना? मुश्किल है भाई, हमारी लड़ाई चल रही है। क्या यार, ये भी कोई लड़ाई है? अरे भाभी कह रही है तो वो कोट पहन लो। भैया तुम बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे। ये अच्छी बात नहीं है। अब देखो ना भाभी, कोई कानों पर हाथ तो रख नहीं सकता। मैं तो आराम से खड़ा था, आपके घर के अंदर से आवाजें आई तो मजबूरन मुझे सुननी पड़ी। तो भाई इस लड़ाई की हालत में तुम्हारे लिए ऑमलेट कैसे बने? अरे लड़ाई तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। तुम ये कोट पहन लो। कैसे पहन लूं? हाँ, मैं बताता हूँ। पहले एक बाजू पहनो, फिर दूसरा, और फिर कोट जिस्म पर अपने आप सवार हो जाएगा। खैर साहब, कोट तो मैं पहनूंगा नहीं। और जब तक तुम कोट नहीं पहनोगे नाश्ता में बनाऊंगी नहीं। देखो भाई, इस लड़ाई में एक गरीब आदमी मुफ्त में मारा जाएगा। ए भाई भूषण, अरे पहन ले यार कोट। नहीं भाई, कह दिया ना कि कोट तो मैं पहनूंगा नहीं। तो फिर ठीक है, इसी तरह चलने दो। अरे कैसे चलने दो, भूख तो मुझे लगी है ना यार। भूषण पहन ले यार, तुम्हें मेरी कसम यार। अब यार ये कसम डालकर तुमने चक्कर में डाल दिया। अरे डाल दिया तो डाल दिया, अब तो पहनना पड़ेगा कोट। हाँ। अच्छा लाओ यार। हाँ। कार्टून बनाना है तो बना लो कार्टून। ये लो। लो भाई, भाभी जरा ताली बजा दो। लो भाई, पहन लिया। देखो भैया कितनी स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ वाकई यार, स्मार्ट तो बहुत लग रहा है। तो यार ऑमलेट के लालच में क्यों झूठ बोल रहे हो यार? अरे नहीं, बाई गॉड बोल रहा हूँ, तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो यार आज। बस अब हर रोज यही कोट पहनना पड़ेगा। देखो नीता, कोट मैंने पहनकर दिखा दिया, अब ये रोज की शर्त मत लगाओ। हाँ। मैं सच कह रही हूँ, बड़े स्मार्ट लग रही हो। इस कोट में तो मुझे लगता है कि मेरी शादी एक ढंग के आदमी से हुई है। बटन बंद करो ना। हाँ, और जरा जेब में हाथ डालो, ऐसे। तब पता लगेगा कि तुम कैसे लग रहे हो। हाँ, अरे करो ना यार, जैसे भाभी कह रही वैसे ही करो। यार वो लो यार, ये भी कर दिया, बटन भी बंद कर लिए, और जेब में हाथ भी डाल दिया। ये हुई ना बहन। अरे ये क्या है? क्या है? अरे कोट की जेब में 100 का नोट है। हाँ? अब दिखाओ ना। ये देखो, ये कहाँ से आ गया? समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है पिछले साल जब तुमने ये कोट पहना होगा तो पैसे जेब में रखे होंगे। फिर इसके बाद कोट पहना ही नहीं, तो पता ही नहीं चला कि इसमें पैसे भी पड़े। हाँ, यही बात हुई। हाँ, और इससे सबक लो, सबक। क्या सबक लो? यही कि अगर आदमी बचत करना चाहे तो बचत हो सकती है। अगर तुम्हें पता चल जाता कि कोट में 100 का नोट रखा है तो भैया इसकी भी छुट्टी हो जाती। इसी तरह अगर हर महीने तनख्वाह में से कुछ बचाकर बैंक में डाल दो तो वो यकीनन बच जाएगा। बिल्कुल। तो फिर अब हो जाए बढ़िया सा नाश्ता। हो जाएगा, लेकिन अंडे तुम ही लाओगे। क्यों भाई? क्योंकि हम तो अपनी बचत बर्बाद करेंगे नहीं। कोट के अंदर बैंक, धर्मेंद्र कुमार जैन की लिखी ये झलकी अभी आप सुन रहे थे। निर्देशक कमल दत्त। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम संपन्न होता है।